Hello students, I am Iti and welcome to my channel, that is Iti Puri Sharma. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 2, Indian economy from 1950 to 1990. So in the last video we have discussed about the situation of India during the British rule, that is from 1857 to 1947. Under this chapter, we are going to study about the situation of India or the changes in the situation of India from the period 1950 to 1990. So before starting this chapter, let's discuss about the content that we are going to study under this chapter. So first one is introduction. Under introduction, we are going to study about the economic system and its types. Then second one is planning, economic planning. Third one is goal of 5 years plan. Fourth one is agriculture, fifth one is industrial development, sixth one is foreign trade, and seventh one is critical appraisal of industrial development. So these are the 7 points that we are going to study under this chapter. So let's begin our chapter with the first point, that is introduction. As we all know that we got independence on 15th August 1947. तो हमें इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को. ये वो दिन था जब ब्रिटिशर्स जो थे हमारी इकोनॉमी को छोड़ के चली गए थे और वी कैन से वी हैव इनहेरिटेड आवर इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स ऑन 15 अगस्त 1947. तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी? हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी एंड अंडर डेवलप्ड थी. क्यों थी? एज वी ऑल नो दैट कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को 200 ईयर्स तक रूल किया. 200 ईयर्स तक रूल जो किया हमारी इकोनॉमी को, तो हमारी जो इकोनॉमी थी उसके जो डिफरेंट सेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर चुके थे. लाइक अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो कोई वहाँ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी, ना कोई टेक्नोलॉजी थी. इवन वहाँ पे कमर्शलाइजेशन आ गया था एग्रीकल्चर में. हम कैश क्रॉप को प्रोड्यूस कर रहे थे फार्मर्स इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स, तो हमारी सेल्फ सफिशिएंसी भी जो थी फूड ग्रेन्स की वो वहाँ पे उनकी कम हो गई थी, है ना. द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या था? ड्यू टू देयर डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ एंड ट्रेड पॉलिसी, उस वजह से क्या हुआ था, हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो अफेक्ट हुआ था. इंडस्ट्रीज जो थी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज शट डाउन हो गई थी और कुछ मॉडर्न इंडस्ट्रीज जो थी उनकी डेवलपमेंट हुई थी. देन इन द सर्विस सेक्टर अगर हम बात करें तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने डेवलपमेंट की थी कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की, बट वो भी उनके सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए उन्होंने किया था. तो सर्विस सेक्टर में भी कुछ ऐसा उन्होंने डेवलपमेंट नहीं किया था. अगर हम एजुकेशन की बात करें तो कोई ऐसी एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी, कोई स्कूल्स नहीं थे, कोई हॉस्पिटल्स नहीं थे ज़्यादा जिससे कि लोग उस फैसिलिटीज़ का एडवांटेज ले सके. तो ये सारी प्रॉब्लम जो थी हमारी इकोनॉमी ने फेस करी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. नाउ जब हमारी इंडियन इकोनॉमी को वापस मिली इकोनॉमी फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट थी और जो लीडर्स थे, अब उनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि अब हम क्या करें जिससे कि हम अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें. अब उन्हें ये सोचना पड़ रहा था कि अब हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करें सो दैट ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी इंडियन पॉपुलेशन या इकोनॉमी ने फेस करी है हम उसको सही कर सके. हम कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करें सो दैट हम अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें, दोबारा उसको बना सके, दोबारा अपनी इकोनॉमी को एक ट्रैक पर ला सकें. सो व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम? ये एक तरीके से एक अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को और सेंट्रल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. और वी कैन से सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है किसी भी इकोनॉमी में. क्लियर? सो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक सिस्टम. इट रेफर्स टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व्ड. नाउ व्हाट इज सेंट्रल प्रॉब्लम? यू ऑल हैव स्टडीड अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स इन क्लास 11th दैट कि जो प्रॉब्लम्स होती है वो कब अराइज होते हैं? जब रिसोर्सेज जो होते हैं वो स्केर्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, एंड ह्यूमन वांट्स जो होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं. अब जब हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, वांट्स जो है अनलिमिटेड है. जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें कि वी हैव 1000 रुपीज. नाउ अब मेरे को 1000 रुपीज है मेरे पास, अब मेरे को अपनी ट्यूशन फी भी देनी है, ठीक है, और मुझे अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी देनी है. अब यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम कौन सी अराइज हो जाएगी? सिलेक्शन की, चॉइसेस की, कि अब मुझे क्या करना चाहिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? चॉइस करेंगे कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आपने डिसीजन लिया कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है? ट्यूशन फी देना, क्योंकि ट्यूशन जाएंगे तो हम
पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पे हमने डिसीजन लिया, क्यों लिया, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज जो थे वो लिमिटेड थे। तो ये तो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। तो यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम का क्या मीनिंग है कि हमारे जो रिसोर्सेज थे, इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। क्यों थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया था, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। तो इंडियन इकोनॉमी के जो रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थे। और जो प्रॉब्लम्स थी, जो हमने अभी प्रॉब्लम्स डिस्कस करी थी अपने प्रीवियस चैप्टर में, तो वो जो प्रॉब्लम्स थी वो बहुत ज़्यादा थी, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुकी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो अब किस तरीके से हम अपने इंडिया के रिसोर्सेज को जो लिमिटेड हैं यूटिलाइज करें और एलोकेट करें, सो दैट जो प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की या पॉपुलेशन की उसको हम सॉल्व कर सकें। तो दैट इज नोन एज सेंट्रल प्रॉब्लम। देयर आर 3 मेजर सेंट्रल प्रॉब्लम्स, that is what to produce, how to produce and for whom to produce. What to produce, that means कि what type of goods and services to be produced in what quantity, कि कितनी क्वांटिटी में हम कौन से टाइप का गुड्स को प्रोड्यूस करें। अब हमें पता ही है कि सिविलियन गुड्स होते हैं या और कंज्यूमर गुड्स होते हैं, लाइक वीट, क्लोथ्स, दीज आर द सिविलियन गुड्स, ठीक है। अब डिफेंस गुड्स भी होते हैं जो वॉर के टाइम पे हमारे लिए काम आते हैं, लाइक गन्स हो गए, टैंक्स हो गए, राइफल्स हो गए, ये चीज़ें जो होती हैं वो डिफेंस के पर्पस के लिए होती हैं। अब इकोनॉमी को ये था कि अब हम कौन से टाइप ऑफ गुड्स का प्रोडक्शन करें जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो, बेटर फ्रूटफुल रहे। क्लियर? अगर हम आज की बात करें, एज वी ऑल नो दैट कि हमारी इकोनॉमी में पैंडेमिक चल रहा है, कोविड चल रहा है, तो इस टाइम पे हमारे जो इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जो पैसे थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? हेल्थ फैसिलिटीज़ पे कर रहे हैं, लाइक वैक्सीन का प्रोडक्शन कर रहे हैं और मेडिसिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। मेडिसिन ज़्यादा चाहिए, लाइक बीच में वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो वेंटिलेटर्स को उन्होंने में इन्वेस्टमेंट करा। तो इस टाइम पे जो हमारी इकोनॉमी की प्रायोरिटी थी वो क्या थी? डिफेंस पे नहीं उन्होंने इन्वेस्टमेंट ना करके किस पे इन्वेस्टमेंट करा? उन्होंने हेल्थ फैसिलिटीज़ पर इन्वेस्टमेंट करा। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारी इकोनॉमी की जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम अपने जो इकोनॉमी की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनकी लाइफ को बचा सकें। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब प्रोडक्शन को हमें कैसे करना है? दैट मीन्स अब हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी की चॉइस करनी है कि कौन सी टेक्निक का हम यूज़ करें फॉर द प्रोडक्शन। अब 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं, फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव एंड सेकंड इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव क्या होता है कि जब हम प्रोडक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, तो वहाँ पे हम लेबर का यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ मशीन्स। तो कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? जब हम मशीन्स एंड टूल्स का यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में इंस्टेड ऑफ लेबर। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट और यू कैन से लीडर्स जो थे इंडिया के, उनके सामने एक बिग क्वेश्चन था कि हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें। ठीक है, तो फर्स्ट इज लेबर इंटेंसिव, हम इसका यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव का यूज़ करें। लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अगर यूज़ करते हैं तो यस, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो क्रिएट होगी, बट हमें इंडिया की इकोनॉमी को कम बैक करना था किसमें? वर्ल्ड मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में। क्योंकि ब्रिटिश पीरियड के दौरान जो था, ब्रिटिशर्स ने हमारी ट्रेड पॉलिसीज ऐसी फॉर्मुलेट करी थी कि हमारा जो बाहर की कंट्रीज से ट्रेड था वो ख़त्म हो चुका था, तो हमें कम बैक करना था, तो हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था। तो लेबर इंटेंसिव अगर हम यूज़ करते तो इतनी अच्छी क्वालिटी का हम प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते। हमें अगर कम बैक करना था वर्ल्ड मार्केट में, अगर हमें वर्ल्ड मार्केट में कम्पीट करना था, तो कैपिटल इंटेंसिव जो था वो ज़्यादा सूटेबल था। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं तो यस, मॉडर्नाइजेशन होगा इकोनॉमी में, क्योंकि जो भी हमारी मशीन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं उनकी क्वालिटी जो होती है प्रोडक्ट्स की वो कंपैरेटिवली अच्छी होती है। लेबर जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट होते हैं उनसे उनकी क्वालिटी जो होती है अच्छी होती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम इसका यूज़ करते हैं मशीन्स का, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाती प्रॉब्लम? अनएम्प्लॉयमेंट की। तो यहाँ पे बिग क्वेश्चन था कंट्री के आगे, लीडर्स के आगे, गवर्नमेंट के आगे कि अब हम कौन सी टेक्निक का यूज़ करें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। सो द नेक्स्ट वन इज फॉर होम टू प्रोड्यूस। अब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं? रिच के लिए कर रहे हैं, मिडिल क्लास के लिए कर रहे हैं या पुअर के लिए कर रहे हैं? तो अब कौन सी कैटेगरी के लिए हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हम इसमें डिसाइड करेंगे। ये एक क्वेश्चन, ये एक सेंट्रल प्रॉब्लम है गवर्नमेंट के आगे, लीडर्स के आगे, कि कौन सी कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए हमें प्रोडक्शन करना है जो अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करेगा। सो दीज आर द 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स
जो हमारी इकोनॉमी ने फेस करी थी। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड इज सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड द थर्ड इज मिक्स्ड इकोनॉमी। सो ये 3 इकोनॉमीज होती हैं जो कोई भी इकोनॉमी इनको अडॉप्ट करती है इन ऑर्डर टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स। मतलब यही 3 इकोनॉमी में से कोई भी एक इकोनॉमी को अडॉप्ट किया जाता है किसी भी कंट्री के द्वारा, ठीक है। दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सिस्टम्स अडॉप्ट किए जाते हैं इन ऑर्डर टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो होता है इट इज गवर्न बाय द प्राइवेट सेक्टर। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो होता है इट इज गवर्न बाय द गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। मिक्स्ड इकोनॉमी इज गवर्न बाय द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। दैट मीन्स जहाँ पे को एग्जिस्टेंस होता है दोनों ही सेक्टर्स का इन ऑर्डर टू रन द इकोनॉमी। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इकोनॉमी दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है दैट इज ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ऑनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। एंड नेक्स्ट इज जो मेन मोटिव होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो होता है ये एक उनका मेन मोटिव होता है कि किस तरीके से हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज होगा? जब वो उन्हीं प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करेंगे जिनकी इकोनॉमी में डिमांड होगी, या उन्हीं को प्रोड्यूस करेंगे जिनकी जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है जिन प्रोडक्ट्स की, तो उन्हीं प्रोडक्ट को वो प्रोड्यूस करेंगे। तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेन फीचर होता है, दैट इज कि ये जो इकोनॉमी है इसका जो मेन एम है दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सेकेंड इज जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, इनको सॉल्व कैसे किया जाता है? इट इज सॉल्व थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अगेन ये आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, डिमांड एंड सप्लाई वाला टॉपिक, तो ये वहीं से लिया गया है। तो जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, वो सॉल्व किसके थ्रू की जाती है? मार्केट फोर्सेस के थ्रू की जाती है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। दैट मीन्स कि जिन भी प्रोडक्ट्स की डिमांड है ज़्यादा, उन्हीं को ये इकोनॉमी ज़्यादा उनका ही प्रोडक्शन करती है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करके मार्केट में उसे प्रॉफिट पर बेच सके। तो यही इस इकोनॉमी का एम होता है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सो फर्स्ट वन इज व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, अब ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये किन गुड्स का प्रोडक्शन करती है? ये उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करती है जिनके मार्केट में डिमांड होती है, ठीक है, या जिनकी परचेजिंग पावर होती है, उनको ही ये प्रोड्यूस करती है। जैसे कि हम बात करें, एक एग्जाम्पल को लेते हैं कि सपोज अगर इकोनॉमी में 2 व्हीलर्स की डिमांड है, स्कूटीज की डिमांड है, तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स जो होंगे वो क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2 व्हीलर्स की प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि वो उसे ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल कर सके प्रॉफिट पे। और अगर 4 व्हीलर्स की डिमांड है, कार्स की डिमांड है या किसी और चीज़ की डिमांड है, तो जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स है वो क्या करेंगे? वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 व्हीलर्स को उसका प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि वो डिमांड को फुलफिल कर सके लोगों की। तो यहाँ पे क्या होता है? ये उन्हीं गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं जिनकी डिमांड होती है मार्केट में। सो गुड्स प्रोड्यूस दैट कैन बी सोल्ड प्रॉफिटेबली इन द डोमेस्टिक एंड द फॉरेन मार्केट। तो ये उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं जिनको वो मार्केट में प्रॉफिट पे सेल कर सके, या जिनकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है, ठीक है, तो उन्हीं गुड्स का ये प्रोडक्शन करती है ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। नाउ मूव ऑन, हाउ टू प्रोड्यूस। नाउ हाउ टू प्रोड्यूस दैट मीन्स अब जो प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो हम कैसे करें? मीन्स कि कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को हम यूज करें, या कौन सी टेक्निक को प्रोडक्शन को हम अडॉप्ट करें सो दैट कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके। यही इसका एम होता है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लॉस तो ये बियर कर ही नहीं सकती।
तो ये वही टेक्निक का यूज करती है जहां पर इसको ज्यादा फायदा हो, दैट मीन जहां पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आए आउटपुट का वो कम आए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। लाइक लेबर इंटेंसिव टेक्निक अगर यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है किसी प्रोडक्ट का वो क्या आ रहा है, सपोज 10 रुपीज आ रहा है, ठीक है। और अगर हम कैपिटल इंटेंसिव से कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, इसका 10 आ रहा है और इसका 6 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगी या जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स होंगे वो कौन सी टेक्निक को अडॉप्ट करेंगे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही अडॉप्ट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि यहाँ पे उनको कंपैरेटिवली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो उन्हें कम मिल रहा है, तो अब उनका मेन एम तो यही है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लॉस तो वो बियर करेंगे नहीं। एंड सिमिलरली अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करके उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आ रहा है किसी भी प्रोडक्ट का वो आ रहा है 6 रुपीज एंड कैपिटल इंटेंसिव को यूज करके टेक्निक को यूज करके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है प्रोडक्ट का वो आ रहा है 10 रुपीज, तो अगेन वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिवली प्राइसेस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। तो यहाँ पे जो भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जो चीप होगा, ठीक है, वो उसी टेक्नोलॉजी वही टेक्निक को वो अडॉप्ट करेंगे क्योंकि मेन मोटिव उनका क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, लॉस तो वो बियर करते ही नहीं है, ठीक है। नाउ मूव ऑन फॉर होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस दैट मीन्स कि अब हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करे हैं उनको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें अमंग्स द पीपल। Goods are distributed on the basis of their purchasing power, not on the basis of their needs. That means कि वही गुड्स वो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ द सोसाइटी। दैट मीन्स इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लाइक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इसे ओन करते हैं, तो हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब कोई पर्सन है उसको इमरजेंसी है, उसको ट्रीटमेंट लेना है तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स है तो हमें पता ही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर हमें ट्रीटमेंट लेना हो तो उसके जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। अब जो पर्सन है उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है या उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके, ठीक है। उसकी नीड है वो ट्रीटमेंट लेना बट उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, उसकी बाइंग कैपेसिटी नहीं है या उसके पास पैसे नहीं है कि वो उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड करे। तो उस मोमेंट पे क्या होगा, क्या प्राइवेट एंटरप्रेन्योर या प्राइवेट हॉस्पिटल कह देगा अरे कोई बात नहीं आप ट्रीटमेंट ले लो, कोई बात नहीं, हम आप सिंपैथी के तौर पे वो ऐसे कह दे, ऐसा नहीं होगा। तो वहां पे वो क्या कहेंगे, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो दैट मीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में वही लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं जिसके पास रिसोर्सेज होंगे या जिसके पास जो उनकी ट्रीटमेंट चार्जेस को अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि वो लोग जिनको एक्चुअल में उसकी जरूरत है। अब वो जो पर्सन था उसको नीड तो थी ना ट्रीटमेंट की, भले ही उसके पास पैसे नहीं थे बट उसको नीड थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसके पास उसको नीड थी बट उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर नहीं थी, क्योंकि वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो यही है, तो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है वो किसके लिए प्रोड्यूस करती है, वो उन्हीं के लिए प्रोड्यूस करती है जिनकी परचेजिंग पावर होती है या जो अफोर्ड कर सकते हैं, ना कि उनके लिए जिनको उसकी नीड होती है, ठीक है। तो ये होता है हमारा फॉर होम टू प्रोड्यूस। देन अगर हम बात करें तो हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, वो इस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बिल्कुल भी फेवर में नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि उन्होंने देखा ही था कि हमारी जो इकोनॉमी थी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वो कितनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो गई थी, कितनी ज़्यादा जो पॉपुलेशन थी उन्होंने कितना सफ़र करा था ब्रिटिशर्स से, है ना। तो अब वो अगेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ले आए जिसका मेन एम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ना कि लोगों की वेलफेयर। तो यहाँ पे वो इस इकोनॉमी को तो सपोर्ट नहीं कर सकते। उनका मेन एम क्या था, जब हमें इकोनॉमी मिली फ्रॉम द ब्रिटिशर्स तो उनका मेन एम था कि हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है लोगों की उसको इम्प्रूव करें, उनको जॉब प्रोवाइड करें, उनको उनका वेलफेयर करें। तो अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो ये हो नहीं सकता था। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्होंने इस इकोनॉमी को सपोर्ट नहीं करा। तो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सो अंडर सोशलिस्ट इकोनॉमी all the means of production
are owned, controlled and operated by the government, that means public sector. यहाँ पे जितना भी इकोनॉमिक डिसीजंस हैं या जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं रिगार्डिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो कौन लेता था? गवर्नमेंट लेती थी। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट सेक्टर्स का कोई रोल नहीं था। यहाँ जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे रिगार्डिंग इकोनॉमी से रिलेटेड वो गवर्नमेंट ही लेती थी। नाउ नेक्स्ट इज जो मेन एम था इस इकोनॉमी का, सोशलिस्ट इकोनॉमी का, वो क्या था? सोशल वेलफेयर। दैट मीन्स कि वो किस चीज में बिलीव करती थी? वेलफेयर में बिलीव करती थी। दैट मीन्स अगर किसी को नीड है बेसिक अमेनिटीज की तो उसको वो प्रोवाइड करा देना, किसी को एम्प्लॉयमेंट की नीड है तो उसे जॉब प्रोवाइड करवा देना, ठीक है, किसी को मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज की नीड है तो उसको वो प्रोवाइड करवा देना। सोशलिस्ट इकोनॉमी वो किस पे बेस्ड थी? सोशल वेलफेयर पे। दैट मीन्स वो किसको कंसीडर करती थी? नीड क्या है, बेसिक नीड्स क्या है या नीड्स क्या है लोगों की, उसके अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस को लेते थे। जैसे कि इस इकोनॉमी में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था। दैट मीन्स कि वही गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते थे जिनकी परचेजिंग पावर होती थी या जिनकी डिमांड होती थी तो उन्हीं को प्रोड्यूस किया जाता था। यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, यहाँ पे वो प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते थे। वो किस चीज़ को कंसीडर करते थे? वो नीड्स को कंसीडर करते थे लोगों की, सो दैट कि वो वेलफेयर कर सके लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल प्रॉब्लम जो थी इकोनॉमी की, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, वो कौन सॉल्व करता था? दैट मीन्स इनके जो रिगार्डिंग डिसीजंस है कि क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और किसके लिए होगा, वो कौन लेता था? गवर्नमेंट लेती थी। गवर्नमेंट ही एक तरीके से गवर्नमेंट ही ओन करती थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो यहाँ पे डिसीजंस भी जो थे वो गवर्नमेंट के ही द्वारा लिए जाते थे। जैसे कि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस को कंसीडर करते हुए ये सब डिसीजंस लिए जाते थे। ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि क्या हमें प्रोडक्शन करना है, किसके लिए करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का मेन रोल होता था। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, गुड्स प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सोसाइटी। तो इस इकोनॉमी में जो भी गुड्स का प्रोडक्शन होता था अगेन वो सोसाइटी की नीड को देखकर किया जाता था। अगर किसी सोसाइटी में किसी भी प्रोडक्ट की नीड है या मेडिकल फैसिलिटी की नीड है या फूड की बेसिक अमेनिटीज की नीड है या हॉस्पिटल्स की नीड है या स्कूल्स की नीड है या किसी भी तरीके की नीड्स है तो उसको जो था कौन डिसीजन लेते थे? गवर्नमेंट डिसीजन लेती थी। तो उन्हीं चीजों को प्रोड्यूस किया जाता था जो कि नीड होती थी सोसाइटी की, ना कि उनको जिनकी डिमांड होती थी। नेक्स्ट इज हाउ टू प्रोड्यूस। अब अगेन यहाँ पे मेन मोटिव क्या था? जैसे यहाँ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन था, यहाँ मेन मोटिव क्या था? सोशल वेलफेयर। तो वेलफेयर को कंसीडर करते हुए वो डिसाइड करते थे कि वो कैसे कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन का यूज करें गुड्स को प्रोड्यूस करने में, लेबर इंटेंसिव का या कैपिटल इंटेंसिव का। तो दीज आर द टू टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी पीपल को कंसीडर करते हुए कि किसकी जरूरत है। सपोज अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, जॉब्स नहीं है, लोग बहुत पुअर है, तो यहाँ पे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगी सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन को, लोगों को जॉब्स मिल सके, ठीक है, उनका लाइवलीहुड अर्न कर सके वो। तो वहां पे वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेगी। दैट मीन्स के डिपेंड करता था कि नीड क्या है सोसाइटी की। मीन्स मेन मोटिव यहाँ पे क्या था? सारे डिसीजन किसको कंसीडर करके लिए जा रहे थे? वेलफेयर को कंसीडर करके लिए जा रहे थे। सो द नेक्स्ट इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करने थे अमंग्स द पीपल। किस बेसिस पे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ द नीड ऑफ द पीपल। दैट मीन्स कि यहाँ पे हम ये नहीं देखेंगे कि परचेजिंग पावर क्या है या वो पर्टिकुलर पर्सन उस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता है। जैसे कि हम इसमें देख रहे थे कि परचेजिंग पावर है तो आप इसे, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आप ले सकते हो, अदरवाइज नहीं ले सकते। तो यहाँ पे लोगों की नीड्स को कंसीडर नहीं किया जाता था और यहाँ पे जस्ट अपोजिट था। यहाँ पे आपकी परचेजिंग पावर को नहीं देखा जाता था, यहाँ पे आपकी जरूरत को देखा जाता था। सपोज जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था एक पेशेंट का, एक पर्सन का जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट की नीड थी,
बट वो नहीं ले सका क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर सका उस ट्रीटमेंट को। बट अगर सेम ही प्रॉब्लम अगर हम इस इकोनॉमी में ले आए तो यहाँ पर उसको उसकी नीड को कंसीडर किया जाएगा और उसको फ्रीली प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है या उसके पास मनी नहीं है उस ट्रीटमेंट को लेने की, तो यहाँ पे उसकी नीड्स को कंसीडर करके उसे फ्रीली वो फैसिलिटी, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो ये होती है हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी जो जवाहरलाल नेहरू थे, जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें ये इकोनॉमी, ये इकोनॉमिक सिस्टम दैट इज सोशलिस्ट इकोनॉमी बहुत अच्छा लगा था। वो इसके फेवर में भी थे, बट वो उस फॉर्मर सोवियत यूनियन के सोशलिज्म के फेवर में नहीं थे जहाँ पे ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज ऑल द फार्म्स एंड फैक्ट्रीज इन द कंट्री जो ओन की जा रही थी बाय द गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि देयर वर नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया की सारी जो प्राइवेट ऑनरशिप है उसको खत्म कर दिया जाए। तो वो इसी वजह से वो सोशलिस्ट इकोनॉमी को भी उन्होंने अडॉप्ट नहीं करा इंडियन इकोनॉमी में। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी। इसके दोनों इकोनॉमी के जो भी फीचर्स होते हैं वो मिक्स्ड इकोनॉमी में हमें दिखते हैं। एंड इसमें कोएग्जिस्टेंस होता है बोथ द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर। दैट मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर भी होता है, गवर्नमेंट भी अपना रोल प्ले करती है इस सेक्टर में, एंड प्राइवेट सेक्टर्स भी होते हैं यहाँ पे। एंड जो भी सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं इकोनॉमी की, दैट इज व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ये दोनों मिलकर ही इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। दैट मीन्स जो भी इकोनॉमिक डिसीजंस होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? बाय गवर्नमेंट एंड द पब्लिक सेक्टर। दैट मीन्स दोनों ही सेक्टर्स जो है वो मिलके डिसीजंस लेते हैं रिगार्डिंग द इकोनॉमी। क्लियर? अब दोनों के ही रिस्पेक्टिव शेयर होते हैं इकोनॉमी में जो रिजर्व्ड होते हैं। प्राइवेट सेक्टर के भी शेयर रिजर्व्ड होता है एंड पब्लिक सेक्टर का भी शेयर जो है रिजर्व्ड होता है। जैसे कि अगर हम बात करें कि हम अपनी इकोनॉमी की बात करें, हमारी जो इकोनॉमी है इंडिया वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी आपको दिखेंगे और प्राइवेट सेक्टर्स भी आपको दिखेंगे। यहाँ पे आपको प्राइवेट स्कूल्स भी दिखेंगे, पब्लिक गवर्नमेंट स्कूल्स भी दिखेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी दिखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी दिखेंगे, प्राइवेट बैंक्स भी दिखेंगे एंड गवर्नमेंट बैंक्स भी दिखेंगे। दैट मीन्स हर एक अगर हम सेक्टर को देखें तो वहां पे दोनों का शेयर होगा, गवर्नमेंट का भी और प्राइवेट का भी। दैट मीन्स कि दोनों ही सेक्टर्स जो हैं वो अपना रोल प्ले करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में। प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उन गुड्स का प्रोडक्शन कर सके जिनसे वो ज़्यादा प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। और जो गवर्नमेंट सेक्टर होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनका क्या मेन रोल होता है इस इकोनॉमी में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एसेंशियल गुड्स का प्रोडक्शन कर सके, सो दैट जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनको नीड है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो पूरी हो सके विदाउट एनी रिसोर्सेज। तो ये होता है गवर्नमेंट सेक्टर का रोल। तो ये मिक्स्ड इकोनॉमी जो होती है यहाँ पे हमें दोनों सेक्टर्स का कोएग्जिस्टेंस दिखेगा, दैट इज पब्लिक सेक्टर का भी, गवर्नमेंट का भी एंड प्राइवेट सेक्टर का भी। ठीक है, और इनका मेन एम क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होता है एंड सोशल वेलफेयर भी होता है। तो इस टॉपिक के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ा कि इसका क्या मीनिंग होता है। देन हमने सेंट्रल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करा, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। देन हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में डिस्कस करा, जिसमें 3 तरीके के इकोनॉमिक सिस्टम्स आते हैं जो किसी भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री अडॉप्ट करती है अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दैट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। So this much is for today. I hope you all have understood the topic. In the next class, we are going to discuss about the economic planning. Thank you.